अनजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हैं एमसीडी नरेला जोन क्षेत्र है नांगलोई, और यहाँ पर एक ऐसी समस्या सामने आई है जो कि समस्या सिर्फ यहीं की नहीं है, वो पूरी दिल्ली की है। और उस समस्या को हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है एमसीडी से रिटायरमेंट 2 कर्मचारी हुए हैं, एक महिला है और एक पुरुष है। तो हम दिखाएंगे यहाँ पर आपको कि उनके साथ सम्मान नहीं अपमान हुआ है आज कि जैसे एमसीडी जब 60 साल में अपने एम्प्लॉय को जब रिटायर करती है तो उसको वो क्या सम्मान देती है और क्या अपमान देती है, वो हम आपको पूरा जायज़ा दिखाएंगे। यहाँ पर जो है काफ़ी जो परिजन हैं वो यहाँ मौजूद है और सुबह से टकटकी लगा रखी है कि यहाँ पर कोई भी ऑफिसर एएसआई, एसआई, एसएस या कोई डीसी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो और डिस्पेंसरी है यहाँ पर नांगलोई बिल्कुल चौक पर है, नजफगढ़ रोड जाता है, नांगलोई चौक है ये, और वार्ड नंबर 37 है। चलिए हम आपकी बात कराते हैं क्या इनकी दिक्कत। शर्म की बात है ये, जो मतलब जो आज जो पता इतनी सेवा करने के बावजूद भी जो है यहाँ पर जो है एसआई वगैरह बैठते हैं और रिटायरमेंट के समय जो है वो ऑफिसर जो है वो यहाँ से गायब है। आज मेरे खुद परिवार से एक सदस्य निगम से रिटायर है, मेरी मिसेस जी। जब हमें ये पता लगा कि भाई यहाँ पर कोई भी अधिकारी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, हमने उनको जो फ़ोन करने के बावजूद किसी भी अधिकारी ने हमारा फ़ोन रिसीव नहीं किया। एक ने रिसीव किया तो बोला जी हम तो मीटिंग के अंदर हैं और हम नहीं आ सकते। तो हमने उनसे कहा भाई आपके जो कर्मचारी जो यहाँ पर रिटायर जो हो रहे हैं तो उनको मान सम्मान जो है ये कौन करेगा। यहाँ पे कोई एसआई, कोई सेंट्री गार्ड हो, एसएस चीफ, कोई तो यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं। यहाँ के जो बेचारे जो कर्मचारी जो इनों के साथ के, उन्होंने अपने 10-10, 20 रुपए इकट्ठे करके उन्होंने मान सम्मान की व्यवस्था करी है। तो अनजाना जी हम आपसे एक पूछेंगे कि ये जो इस वाल्मीकि समाज के अंदर ये मान सम्मान की लड़ाई जो लड़ी जा रही है तो उसके अंदर जो हम पीछे क्यों हैं, इसका कारण हमें समझ में नहीं आ रहा। ऐसा क्यों है? किसी भी डिपार्टमेंट के अगर अंदर हमारे समाज का कोई आदमी रिटायर होता है तो उसके साथ ऐसा क्यों होता है आज यहाँ पर। और सबसे बड़ी शर्म की बात तो मुझे ये है कि यहाँ पे एसएस जो है वो वाल्मीकि है, एसआई है वो वाल्मीकि है, सेंट्री गार्ड वगैरह है वो वाल्मीकि है। तो आप ही के लोग आप पे जुल्म कर, तो ये बड़े शर्म की बात है। और हमारे हरियाणा में देसी कहावत है कि भाई बाढ़ खेत को खावे तो बच्चा कहाँ से जाए। तो ये बात आज जो है बाढ़ लगाई जाती है खेत के बचाने के लिए, लेकिन आज बाढ़ जो है खेत को खा रही है। बाढ़ हमारी जो आज हमारे एसएस बड़े बैठे हैं, चीफ बड़े बैठे हैं, सेंट्री गार्ड दरोगा, आज ये समाज के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। आज यहाँ पे कोई जर्नल जाति का अगर कोई भी यहाँ पे कर्मचारी अगर रिटायर होता तो यही हमारे समाज के जो मैं तो बढ़वे कहूँगा, जो करना हो जिसको कर लो, ये बढ़वे जो अफसर बैठे हुए हैं आज कोई पूछने वाला हो अपने समाज के लिए यहाँ पे आ नहीं सकते थे। ये कर्मचारी जिन्हें 40 साल सेवा करी है, आप देखिए इनकी दिशा ये फूट फूट कर हो रहा है। ऐसा क्यों, किस लिए? कोई नहीं से पूछने वाला हो। दोपहरी के अंदर फटीक लगाते हैं, सुबह फटीक लगाते हैं, कभी कई फटीक लगाते हैं, जब इनको कर्मचारी याद आता है। आज जब 2 माला फैलाने की जब बात आई तो आज कर्मचारी यहाँ पे बेचारा सुबेरे से टकटकी लगा के बैठा हुआ है कि मेरे अधिकारी जो आएंगे और हमारे को मान सम्मान से हमारे को घर पे विदा करके भेजेंगे। कितने बजे से आ रहे थे आप? हम लोग यहाँ पे सुबह 8 बजे से इनों की जो है वेट कर रहे हैं। आज आपको समय दिया गया था जी। कल मुकेश कुमार जो है यहाँ पे एसआई है, पहली बात तो उन्होंने एक कर्मचारी को इन्होंने जो लेटर जो होता है भाई जो रिटायरमेंट का लेटर जो 4 महीने पहले मिलना चाहिए उन्होंने कल दिया है, जो कि कोई राइट नहीं है। मतलब कर्मचारी को इत्तला भी आपको इत्तला इमरजेंसी में, और लेटर भी हमारे पास प्रेजेंट में हैगा, ठीक है। वो हमने उससे पूछा कि लेट क्यों, कह रहा जी वहाँ से लेके आओ, वहाँ दफ्तर में जाते थे, कह दी वहाँ मिल जाएगा। एसआई मुकेश कुमार जी ने कहा कि जी कल आप 10 बजे आओ। हम यहाँ पर जो 8 बजे से उनसे संपर्क में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आदमी मौजूद नहीं है। हमारी लड़ाई अधिकारी से है और सबसे बड़ी लड़ाई की हमारे समाज के हैं। हमें इनों के बारे में बोलते हुए भी शर्म आ रही है अनजाना जी।
करेंगे जी। हमारे स्टाफ में इंद्रावती है, सुभाष जी है जी। ये रिटायरमेंट है तो दरोगा को और इंस्पेक्टर से यहाँ होना चाहिए था ना। उनके लिए कोल्ड ड्रिंक नहीं मंगाई, नहीं कोई माड़ा, नहीं कोई गिफ्ट है, वो अपने घर कैसे जाएंगे? खाली हाथ जाएंगे या लुक गए, कोई स्विच ऑफ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। 40 साल नौकरी करके और वे खाली हाथ जा रहे हैं बिल्कुल। ऐसे अधिकारियों का क्या करना चाहिए? सस्पेंड करो उनको, घर बैठाओ उनको। सुभाष जी, ये हैं सुभाष जी जो सेवा देते देते देखिए पैरालाइज जो है वो हो चुके हैं और आज ये रिटायर्ड है, मतलब और रिटायर्ड देखिए कितना भावुक हो चुके हैं और रो रहे हैं। कितने साल सेवा दी उसके बावजूद भी जो है यहाँ कोई अधिकारी इन्हें सम्मान नहीं बल्कि अपमान जो है स्विच ऑफ करके अपमान इनका कर रहे हैं और सभी जो है गायब है। और दूसरे कर्मचारी हैं, नाम बताइए। मेरा इंदिरा, कहाँ ड्यूटी कहाँ पर है? मेरी 2 नंबर रेलवे रोड पे। क्या कहना चाहेंगे? आज आप रिटायर? मैं ये कहना चाह रही हूँ जी, मैं इनके ना 3 महीने से चक्कर काट रही हूँ। आप चक्कर काट रहे मैं हो? आती हूँ हर बार, फ़ोन भी मैं करती हूँ। परसों भी मैंने फ़ोन करा, फ़ोन नहीं उठाया इन्होंने। हाँ। कल भी मैं आई हूँ, मैं 3 महीने से चक्कर काट रही हूँ। मुझे लेटर दो, कह रहे कोई लेटर नहीं दे रही, अभी तुम्हारे को लेटर नहीं आया। नजफगढ़ वहाँ जाओ तुम नरेला, मैं क्यों जाऊँ नरेला? उन्होंने मेरे से ना परसों कहा कि है ना स्विच बंद कर लिया उसने परसों। फिर कह रहा कि ना आप एक काम करो। मैं बोली जी तुम्हारे को दिन पड़ रहा मेरा, तो आप मुझे कब करोगे लटेर? कहने लगा जी आपको सोमवार को कर देंगे। मैंने कहा मुझे 2 दिन की हाजिरी दे देना, शनिवार की और इतवार की मुझे हाजिरी दे देना। जब मैं बंद महीने में होंगी लटेर तो आप मुझे दे देना। कब मैं बोली आप दरोगा किसने बना दिया? आपने घास क्यों नहीं खोदी नरेले में जाकर? यहाँ क्यों आए हो आप? करके गए। सोमवार को तो दूसरा महीना लग जाएगा, ये मार्च लग जाएगा। देखो यही तो ना, हाँ। एक दिन पहले हो सकते, एक दिन बाद में नहीं हो सकते। मानोगे ना भैया दरोगा किसने बना दिया? सीट पे क्यों बिठा दिए? एक बात बताओ, आप 2 दिन की हाजिरी अपनी जेब से दोगे? हमारे यहाँ पे 25 आदमी को अचानक लेटर दिया गया बुजुर्गों को, और उन्होंने है ना उनको 2.5-3 लाख रुपए मिला लटेरी का। देखिए 2010 में जो है जब कमिश्नर से डिमांड की गई कि जो आपका कर्मचारी है, जो मजदूर है, वो इसकी सेवा करता है, समाज की सेवा करता है, आम लोगों की सेवा करता है, मगर उसको जो है डिपार्टमेंट की ओर से जो है वो भगा दिया जाता है। लेकिन कमिश्नर ने के.एस. मेहरा जी थे 2010 में, तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया और उन्होंने माना कि वाकई में जो है कर्मचारी का इससे अपमान होता है और ये जो बर्दाश्त से बाहर है। तो के.एस. मेहरा जी ने जो है 2010 में ही इमीडिएटली ऑर्डर किए थे कि आपके जो भी कर्मचारी रिटायर होगा तो उसका चेक जो है बनाकर कमिश्नर खुद अपने हाथ से देगा। आयोजन जो है टाउन हॉल से शुरू किया। टाउन हॉल में जो है सभी तमाम कर्मचारियों को बुलाया जाता था, जितने भी कर्मचारी रिटायर्ड होते थे सभी का वहाँ पर चाय पानी और उनका बुका देकर जो है उनको सम्मानित करना और उनको चेक देकर जो है कमिश्नर खुद अपने हाथों से चेक देकर जो है वो सम्मान देते थे। मगर जैसे ही वो रिटायर्ड हुए और उनके बाद ही जो है वो स्कीम ख़त्म कर दी गई, क्योंकि मनुवादी सोच जो है वो पल रही थी। और के.एस. मेहरा जी ने जो दलित समाज से थे कमिश्नर, उन्होंने ये शुरू कराया था। तो अब जो है वो सम्मान तो चला गया क्योंकि के.एस. मेहरा भी सीट पर नहीं है। अब अपमान जारी है कर्मचारियों का और इससे जो है इनको बड़ी आहत है, पूरे वाल्मीकि समाज को आहत है, सफाई कर्मचारी समाज को आहत है, मजदूरों को आहत है, क्योंकि आज ये 2 नहीं, आने वाले समय में और भी रिटायर होंगे तो उनके साथ भी यही होने वाला है। तो जाग जाइए जल्दी और इन अधिकारियों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए और समाज में एकता लाइए, समाज को जागरूक कीजिए और अपने लोगों को सम्मान दिलाइए। नांगलोई दिल्ली के अंदर वार्ड नंबर 37 के अंदर यहाँ पर 2 कर्मचारी आज रिटायर सेवा मुक्त हो रहे हैं और आज ये हमारे सुभाष जी जो वार्ड नंबर 37 के अंदर कर्मचारी रहे और आज जब ये सेवा मुक्त होकर निगम से अपने घर जाने लगे तो बड़े शर्म की बात है कि आज जो कि यहाँ पर कोई भी अधिकारी इन्हों के सम्मान के लिए यहाँ पर नहीं है। ये बड़े शर्म की बात है उन अधिकारियों के लिए, उन निगम के अधिकारियों के लिए। ये कितने शर्म की बात है कि आज जो यहाँ पे कोई प्रेजेंट नहीं है। आज हमारे बीच में प्रेजेंट है हमारे छोटे भाई सुनील अंजारा जी, सुनील कुमार जी का मैं धन्यवाद करूँगा कि इस बात को सुन के जो यहाँ पर पहुँचे अपने जागो समाज चैनल के साथ में। और आज इन साथियों का स्वागत भी हम समाज की तरफ से
और निगम की तरफ से हम ये अधिकार सुनील जी को देंगे कि सुनील जी आप जो समाज की मूवमेंट को लेकर चल रहे हो, हम तो कहे गुरु महाराज आपको दिन दुगनी रात चौगनी हो, जो आप समाज के दुख दर्द के अंदर जो शामिल होते हैं। आपके जो है ये हमारी गुजारिश है कि सुनील जी कर्मचारी को आप सम्मानित करके इन्हों को सेवा मुक्ति का जो है आशीर्वाद दें। ये लीजिए सुनील जी, बड़ी जोर से भाई ताली बजाओ। इस विषय में सुनील जी कुछ जो है 2 शब्द अपने रखें। आपको सम्मान दिलाए। देखिए बड़ी दुख की बात है, बड़े मतलब समाज के ऊपर एक लालत है कि इतना बड़ा समाज है, 35 लाख कहते हैं, 35 लाख वाल्मीकि है दिल्ली के अंदर, लेकिन 35 लाख वाल्मीकि की क्या हालत आप खुद देख सकते हैं अपने आप को। और हमारे पास में जब फ़ोन आया तो हरियाणा जाना था, लेकिन मैं सबसे पहले ये काम है क्योंकि मेरे समाज का जो है वो अपमान हो रहा है, ये बहुत बड़ा अपमान है, क्योंकि ये लोग अपनी सर्विस देते हैं लेकिन डिपार्टमेंट के अधिकारी SI, ASI, SS और DC और कमिश्नर इनका अपमान करके इनको लात मार के, पहले पेट पे लात मारते हैं, तनख्वाह रोकते हैं 6-6 महीना, फिर उसके बाद जब रिटायर्ड होते हैं तो फिर इनकी पीठ पर लात मार के इनको भगाते हैं। तो ये बहुत शर्म की बात है। और आज जागो समाज चैनल की ओर से मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ, अब इस मुद्दे को पूरा तरीके से उठाया जाएगा। समाज के जितने भी जागरूक लोग हैं, जितने भी सम्मानित लोग हैं, वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। और ये जो रिटायरमेंट जो प्रोग्राम है इसको कमिश्नर के हाथ से कराएं। चलिए इसके साथ धन्यवाद आप सभी का। और अंकल जी को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। अधिकारी कोई भी नहीं है लेकिन परिवार के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। सुभाष पहलवान जी यहाँ मौजूद है जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी हैं। और एक महिला भी है जो सुभाष जी की धर्मपत्नी है, वो भी आज रिटायर है। मैं अपने समाज के जितने साथी खड़े हैं, मैं उनकी तरफ से भाई सुनील जी का मैं इसलिए स्वागत करना चाहता हूं कि एक हमारी आवाज़ पे हमारे दुख दर्द में यहाँ पे खड़े हो गए। मैं सुनील अंजाना जी का जो है मैं एक बार स्वागत करूँ। और सुनील अंजाना जी, आप अपने चैनल को लेके आगे बढ़िए। 1 रुपये से लाख रुपए तक की मदद तो आपके जो करने के लिए तैयार। जब भी आप बुलाएंगे आपके साथ खड़ा होगा। ये लो थोड़ा इनका जो है मुँह मीठा करवाओ, थोड़ा आप जो एक करके कर लेते हैं। तो जो भी हुआ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन लोगों का जो है सम्मान नहीं हो पाया और परिवार के लोग ही जो है वो सम्मान कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद।